सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि हमें दांत निकलवाना चाहिए कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या हमें आरसीटी करवानी चाहिए कि हमें एक्सट्रैक्शन कराना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शंस के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, रूट कैनाल कराने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से जुड़ी हुई आपसे मिस ना हो। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो नीचे एक रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत से मुझे ऐसे कमेंट्स आए और बहुत से लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं कि हमारे दांत में इतने टाइम से दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि हम अपने दांत निकलवा दें या उसमें रूट कैनाल करवा दें। रूट कैनाल का नाम सुनते ही आधे लोग समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा रूट कैनाल करवाने में, और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रूट कैनाल करवाया था उसके बाद भी उनको दर्द हो रहा है, तो उन्हें आरसीटी करवाना चाहिए या फिर एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो दांत निकलवाना ही उसका एकमात्र इलाज बिल्कुल ही नहीं है। अभी दांत दर्द के काफ़ी सारे इलाज आ गए हैं। कई लोग सोचते हैं कि जाइए दांत में दर्द हो रहा है उसको बस निकाल दीजिए, उन्हें दांत से दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, उनमें से एक दांत अगर निकल भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, खाना तो हम खा ही पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये थोड़ा सा अपना सोच डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप देखते होंगे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि नस का इलाज करना पड़ेगा। नस का इलाज मतलब रूट कैनाल करना पड़ेगा, और आप सोचते हैं कि रूट कैनाल कराने के लिए हमें 4 से 5 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, तो इसलिए हम रूट कैनाल नहीं कराते। हमारे दांत में दर्द हो रहा है, जल्दी से जाते हैं दांत निकलवाते हैं और हमें दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए आजकल सिंगल सिटिंग आरसीटी आ गई है। मतलब केस को देखते हुए अगर कोई एब्सेस ना हो, किसी को मवाद और पस ना बना हो दांत के नीचे, तो डॉक्टर एक सिटिंग में रूट कैनाल कंप्लीट कर देता है। लेकिन यकीन मानिए ये इलाज का थोड़ा नॉर्मल रूट कैनाल से पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अपना डॉक्टर अपने आपके 5 अपॉइंटमेंट कम करके एक ही सिटिंग में आपका काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको ये इलाज के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपके मुंह में बहुत सारे दांत हैं, एक चला भी गया तो क्या ही नुकसान होगा। तो ये बात जान लीजिए कि जब आप रूट कैनाल कराएंगे तो दांत की अच्छे से कीड़ा वहाँ से साफ़ किया जाएगा, दांत की जितना भी सड़ा हुआ पार्ट है वो हटाया जाएगा, फिर हर एक दांत के नस रहती है वो नस की सफाई होगी, तब जाके उसमें मसाला भरा जाता है। और उसके बाद आपको कैप अगर मिनिमम देख लीजिए तो 2000 रुपये एक आरसीटी का खर्चा आ रहा है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप कैप लगाते हैं तो 2-2.5 और मान के चलिए मिनिमम, ये इससे खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपको 5000 कैप और आरसीटी का खर्चा आ गया एक दांत का, और आप सोच रहे हैं कि ये इलाज तो महंगा भी है, इससे बढ़िया हम दांत निकलवा लेते हैं, दांत एक ही बार में निकल जाएगा, कैप का खर्चा भी बच जाएगा। तो आपने 2000 में दांत निकलवा लिया। अब आप चाहते हैं कि जो आपका दांत निकला है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो दांत की जगह आप नया दांत लिखवाएं। अब आप निकालने पहनने वाला रिमूवेबल प्रोस्थीसिस, रिमूवेबल डेंचर तो पहनेंगे नहीं। रिमूवेबल डेंचर, पार्शियल डेंचर, ये सब क्या होता है ये वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप वहाँ आई कार्ड पे क्लिक कर दीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपका दांत वहाँ पे फिक्स लग जाए। अगर आप फिर वो दांत की जगह इम्प्लांट कराते हैं तो इम्प्लांट बहुत महंगा होता है, 25 से 30 हज़ार रुपये आपके जाएंगे इम्प्लांट में।
तो आपका कितना खर्चा हो गया? पहले दांत निकलवाने के लिए आपने 2000 रुपये दिए, फिर इम्प्लांट डलवाया, मान लीजिए आपका 25,000 टोटल खर्चा हो गया। वही चीज़ अगर आपने रूट कैनाल करा ली होती तो 2500 का रूट कैनाल, 2,500-3,000 का कैप लग के 5-5.5 में आपका इलाज हो जाता। मानिए अगर आपको इम्प्लांट नहीं भी डलवाना है और वहाँ पर आप फिक्स्ड प्रोस्थीसिस लगा रहे हैं, तो जब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब वहाँ पर आप एक फिक्स्ड प्रोस्थीसिस लगाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, जो आपने दांत निकलवाया है उसके अगल बगल के दांतों को भी थोड़ा सा कट किया जाता है ताकि फिक्स दांत लगाने के लिए वहाँ पे उनको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी अगल बगल के दांत का सपोर्ट इतना वीक होता है कि हमें उसमें पहले रूट कैनाल करना पड़ता है, फिर हम वहाँ पे 2 दांत का सपोर्ट लेके 3 यूनिट का ब्रिज इसको कहते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दांत का 2,500, दूसरे दांत का 2,500 लगा, तीसरे दांत का 2,500, तो ये मान लीजिए आपका 9,000 में तीनों दांत का काम हो जा रहा है। प्लस आपने दांत निकलवाए उसके 2,000 और 11,000 वो भी लग गए। और अगर दांत का सपोर्ट अच्छा नहीं है, रूट कैनाल करना पड़ा, तो उसके अलग पैसे। तो आप खुद देख सकते हैं दांत निकलवाना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब हम दांत, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत आपस में बंद करते हैं तो दोनों दांत आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से दांत निकाल दे रहे हैं तो ऊपर वाले दांत को नीचे वाले दांत से जुड़ने के लिए वहाँ पे सहारा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दांत निकल गया है। तो उससे क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला दांत है ये धीरे धीरे थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम सुप्रा इरप्शन कहते हैं, और आपका ऑक्लूजन एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये नीचे आ गया तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है, जिसे हम TMJ जॉइंट कहते हैं, वो उस पर धीरे धीरे प्रेशर बनने पड़ता है और वहाँ पर आपको दर्द भी हो सकता है। और जैसे ही आप दांत निकलवाते हैं वहाँ की हड्डी भी अपने आप जो है रिजॉर्व होना चालू हो जाती है। तो ये सब को प्रिवेंट करने के लिए बेटर है कि आप रूट कैनाल करा लें। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आपके दांत में दर्द है और आप डॉक्टर को बोलिए कि रूट कैनाल कर दीजिए। रूट कैनाल करना भी केसेस पे डिपेंड होता है। कई बार दांत इतनी बुरी तरह ख़राब हो जाता है कि वो रूट कैनाल से बच ही नहीं सकता, तो वो केसेस में हमको वो दांत को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है रूट कैनाल कर दीजिए तो बिना झिझक के आप जाइए और वो इलाज करवा लीजिए। आपकी सफाई होगी दांत की अच्छे से, उसके बाद उस पर कैप लगा दिया जाएगा, आप अच्छे से खा पी सकेंगे। इसमें कोई दो राह या शक करने की बात नहीं है कि रूट कैनाल बोल दिया, दांत निकलवाना क्यों नहीं बोला, डॉक्टर कमाना चाह रहा है। कई लोग सोचते हैं डॉक्टर अपना पैसा बनाने के लिए हमें रूट कैनाल बोल रहे हैं निकालने की जगह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत बचाना पहली प्रायोरिटी होती है, दांत निकलवाना सेकंड। जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें लग रहा है कि आपका दांत अभी रूट कैनाल कराने से भी ठीक नहीं होगा, तो वो कंडीशन में ही हम एक्सट्रैक्शन के लिए जाएंगे। तो बहुत से लोग जो सिर्फ चाहते हैं कि एक बार में जाए दांत निकल जाए और उनको दर्द से छुटकारा मिल जाए, वो ये बात जान लें कि अगर आप रूट कैनाल कराएंगे तो आप बहुत सारे एक्सटेंसिव प्रोसीजर से बच जाते हैं। तो और रूट कैनाल करवाते टाइम दर्द बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले आपको इंजेक्शन देके वहाँ के एरिया को इंट्राओरल मुंह के अंदर इंजेक्शन देते हैं और वहाँ के एरिया, उतने ही एरिया को सुन कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे रूट कैनाल होता है। तो ये एकदम ही पेनलेस ट्रीटमेंट इसको हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन टू कंडीशन। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि आपको दांत निकलवाना चाहिए या रूट कैनाल कराना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर वहाँ पे आपका रिप्लाई दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि, और उसके बगल में एक बेल आइकन बना है, अगर आप वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो मेरे चैनल की कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए, आई एम जस्ट टेकिंग अ लीव, बाय।